जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ग्रुप ए का, वो चैप्टर नंबर 16, 18 और 21 है। तो चैप्टर नंबर 16 और 18 का पेयर है। चैप्टर नंबर 21 आप लोग ओनली शॉर्ट के लिए कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो लॉन्ग की पेयर है वो वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं। 17 और 19 आप लोगों ने एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो 16 चैप्टर में ये फर्स्ट जो पोर्शन है वो सारे का सारा शॉर्ट है। 16.1 आल्टरनेट करंट, इसमें आप इस तरह के शॉर्ट लाजमी करें। व्हाट इज़ द advantage of alternating current, what is the difference between alternating and DC current। फिर उसके बाद उसकी वेव फॉर्म, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, देन पीक वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू को कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू के बराबर होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू असल में डीसी वैल्यू का इक्विवेलेंट होती है, और ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ पीक वैल्यू होती है। तो वी आर एम एस इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसमें अमूमन एक शॉर्ट पूछा जाता है कि जो हमारे पास एवरेज पावर होती है वो सर्किट में जीरो नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज है वो जीरो होता है। तो वो आपने लाजमी करना है, क्योंकि जो हमारे पास एवरेज पावर होती है वो जीरो इसलिए नहीं होती कि उसके उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं वी स्केयर ओवर आर। तो जब हम एक कंप्लीट साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जब हम वी स्केयर लेंगे तो उसमें एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ओनली वी लेंगे तो उसमें एवरेज वैल्यू जीरो आएगी। उसके बाद बेटा आप आ जाएं फेज ऑफ एसी करंट। ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शॉर्ट है। फेज लैग एंड लीड, ये भी शॉर्ट है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से ये 3 पॉइंट बहुत अहम है। फिर आप लोग आ जाएं नेक्स्ट एसी सर्किट, इसमें से सवाल पूछा जाएगा और एमसीक्यूज भी बनता है। कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर में से डीसी सर्किट कौन से हैं, एसी एलिमेंट कौन से हैं, एसी सर्किट और डीसी सर्किट में क्या फर्क है। यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो जाएंगे। 16.3 एसी थ्रू रजिस्टर, ये लॉन्ग है, इसमें पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होती है और करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। फिर एसी थ्रू कैपेसिटर में हमारे पास ये भी लॉन्ग सवाल है, इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है और पावर डेसिपेशन जीरो होती है। और इसी तरह से एसी थ्रू इंडक्टर, ये भी लॉन्ग है। देन आप आ जाएं इसमें नेक्स्ट आर सी एंड आर एल सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये दोनों लॉन्ग है, या आर सी में आएगा या आर एल, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। इसके बाद आप लोग आ जाएं आर एल सी सीरीज सर्किट पे। तो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये लॉन्ग सवाल है। देन आप लोग आ जाएं एल सी पैरेलल सर्किट, लॉन्ग सवाल है। थ्री फेज एसी सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। मेटल डिटेक्टर, इसका स्टेटस भी बेटा लॉन्ग है। चौक एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप ना करे, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसका स्टेटस लॉन्ग बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक लॉन्ग सवाल है। जनरेशन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन डियर स्टूडेंट, ये वाला जो सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा एक लॉन्ग सवाल है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। लास्ट टाइम ये इवनिंग के पेपर में आ भी चुका है और सैपली वाले बच्चों के पेपर में भी आया था। मॉड्यूलेशन एक शॉर्ट है, इसमें से एएम और एफएम में क्या फर्क है, इनकी रेंज को याद रखें। इनमें से किसकी साउंड क्वालिटी गुड होती है, क्यों गुड होती है, ये सारी बातें आपने इसमें से याद करनी है। एक्सरसाइज का कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल ना छोड़ें, बेशक स्टेटमेंट छोटी है बड़ी है, सारी की सारी एग्जाम्पल को करें। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोग आ जाएं चैप्टर नंबर 18 पे। चैप्टर नंबर 18 बेटा 16 के साथ इसका पेयर है, इंतहाई आसान चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक 18.1 रिव्यू, ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। इस तरह से आपसे चीजें पूछी जाएंगी। फिर देन आप लोग आते हैं रेक्टिफिकेशन, लॉन्ग सवाल है, ज्यादातर फुल वेव रेक्टिफिकेशन पेपर में एज ए लॉन्ग आता है। और रेक्टिफिकेशन में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें रेक्टिफाइड सिग्नल और इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो हमारे पास रेक्टिफाइड सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। रेक्टिफिकेशन का इनवर्स फिनोमिना, या रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये एमसीक्यू आपने याद रखना। फिर उसके बाद आ जाए स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन, लॉन्ग है, इसमें एलईडी, फोटोडायोड, फोटोवोल्टिक सेल, ये तीनों पार्ट्स आते हैं। एलईडी फॉरवर्ड बाइसिंग पे ऑपरेट होती है, फोटोडायोड रिवर्स बाइसिंग पे ऑपरेट होता है और फोटोवोल्टिक सेल
नीड नो बाइसिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। उसके बाद आप लोग आ जाएं ट्रांजिस्टर, ये एक लॉन्ग सवाल है। ट्रांजिस्टर का बाय वर्ड मीनिंग बनता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक डायोड। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एनपीएन और पीएनपी, और मोस्टली हम एनपीएन रेफरेंस देते हैं क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी मोबिलिटी होल्स की निस्बत 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। उसमें करंट फ्लो इन द पीएन जंक्शन, आप याद रखें, अमीटर करंट को मीट करेगा, बेस करंट को कंट्रोल करेगा, और कलेक्टर हमारे पास आउटपुट करंट होगा। तो तीन करंट हैं, आई ई इक्वल आई सी प्लस आई बी, और बीटा गेन आई सी ओवर आई बी। ये दोनों फंडामेंटल इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की, शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बेटा लॉन्ग सवाल है, कंप्लीट आप लोगों ने करना है। इसमें नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस अमूमन शॉर्ट में पूछ ली जाती है। साइन शो करता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान 180 का फेज डिफरेंस होगा। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कोई रिस्क ना लें, ये भी एज अ शॉर्ट आप लोगों लॉन्ग आपसे पूछा जाएगा। इसमें कलेक्टर और जो हमारे पास मीटर है, दे एक्ट एज अ टू टर्मिनल ऑफ द स्विच, एंड बेस कैन बी एक्ट एज द कंट्रोल टर्मिनल। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक लॉन्ग सवाल है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली इन्फिनिट होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होती है। ओपन लूप गेन 10⁻⁵ होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। और इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये भी लॉन्ग है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बेटा ये भी लॉन्ग है। इसी तरह से कंपेयर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर, ये शॉर्ट है, और इसकी जो एप्लीकेशन आएगी ये वाली, कंपैरेटर एज नाइट स्विच, ये आपको पेपर में लॉन्ग पूछा जाएगा। डिजिटल सिस्टम वाला पोर्शन फिल आप इसको शॉर्ट में करें। इसमें और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और इसका जो ये फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो हैं, ये आप इसमें से माइट पॉसिबल आपसे लॉन्ग पूछ लिए जाएं, 2-3 गेट का कॉम्बिनेशन। तो तीन किस्म के बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और दो फंडामेंटल गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, और दो एक्सक्लूसिव गेट हैं, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। उसके बाद ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इसकी एप्लीकेशन है, ये प्रेशर टेम्परेचर सेंसर इसकी एप्लीकेशन बनती है। तो इस तरह ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक रिव्यू है तो इसमें आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज का कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल या एमसीक्यू स्किप नहीं करना, इसको इसके एमसीक्यूज लाजमी करें, तो चांस होगा कि इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपका लग जाए, क्योंकि सिर्फ चैप्टर 18 के एमसीक्यूज आपको गिवन है, बाकी किसी और चैप्टर के गिवन नहीं है। इसके साथ बेटा चैप्टर 19 जो है, सॉरी चैप्टर 21 जो है आपके पास, वो आप लोगों ने ओनली एज अ शॉर्ट करना है। और इसमें आप याद रखिएगा कि चैप्टर 21 के जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले उसको जाके पढ़ें, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज जो है, इसके जो इटसेल्फ शॉर्ट बनते हैं तकरीबन तकरीबन वो, आप अगर गौर से देखें तो ये 20 लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं इसके। तो 20 शॉर्ट आपने पहले ये पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने लिप्टॉन, हेड्रॉन्स, इसमें क्या फ़र्क है, क्वार्क्स क्या होते हैं, रेडियोग्राफी एज ए शॉर्ट करना है। इसके अलावा आपने भाई मेडिकल फील्ड में क्या इसके यूजेस होते हैं। फिर ये रेडिएशन के कुछ यूनिट्स हैं, उनको आप लाजमी एमसीक्यूज में देखें, ज़रूर आप लोगों से पूछे जाएंगे। रेडिएशन एक्सपोजर, उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको आप रीड आउट करें। देन डियर स्टूडेंट्स, आप थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर, इन दोनों में क्या फ़र्क है एज एन एमसीक्यूज और एज एन शॉर्ट लाजमी पढ़िएगा। एक में थर्मल रिएक्टर में हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें फास्ट रिएक्टर में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा इसके जो रिएक्टर है, इस टॉपिक को बेशक आपने लॉन्ग में तो नहीं लेके जाना, लेकिन सारा लाजमी पढ़े, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अहम है। इसमें वो कैडमियम रोड यूज होती हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर इसमें वो पानी का टेम्परेचर कितना होता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, इस तरह से आपने सारी चीजें इसको रीड आउट लाजमी करनी है। फिर इसके अलावा बेटा आप लोग आ जाएं न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर, ये भी आप लोगों ने रीड, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपको एक्सरसाइज में भी शॉर्ट मौजूद है, तो गिगर काउंटर मोलर के रेटेड भी मौजूद है वहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर उसमें आप ये एक्सप्रेशन याद रखिए एमसीक्यूज के लिए। उसके अलावा आप हाफ लाइफ का टॉपिक एज एन एमसीक्यूज के लिए रीड कर लें। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की जो इक्वेशंस हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, उसको रीड आउट करें। ठीक है जी, ये वो तमाम चीजें हैं बेटा आप लोगों ने रीड करनी है।
इसके एडिशनल शॉर्ट लाजमी करने हैं। एडिशनल शॉर्ट किए होंगे तो आपका पेपर में जो लास्ट पोर्शन कवर होना है। पेपर में, बोर्ड के पेपर में जो आपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो उसमें मेजर पोर्शन आपका चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 21 का होना है। एक्सरसाइज में से 1-2 सवाल लिए जाएंगे, थ्योरी में से भी लिए जाएंगे, इसलिए कोई भी बच्चा थ्योरी को स्किप ना करे। जो इसकी थ्योरी है, इसके जो शॉर्ट बनते हैं उनको आप लाजमी डिस्कस रीड आउट करें, आइसोटोप एज एन एमसीक्यूज, और शॉर्ट में इसको भी पढ़ें। फर्स्ट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट है, इसमें से आपसे एटॉमिक मास यूनिट स्केल क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने रीड आउट करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।